साथ बीजेपी दफ्तर दिल्ली से जुड़ रहे हैं अनुवेश रथ और तरुण शर्मा। हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से हैं अमरीश पांडे। हमारे साथ महाराष्ट्र मुंबई से जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे रिपोर्टर विशाल। तो सबसे पहले विशाल, आपके पास, क्योंकि महाराष्ट्र में भी एक बड़ा उलटफेर हुआ है और जो महाराष्ट्र आघाड़ी है, जो एमवीए है, एमवीए का बड़ा शानदार परफॉर्मेंस यहां पर दिख रहा है, क्योंकि यहां पर जिस तरह से पार्टियां बदली, टूटी, पार्टियों में फूट पड़ी, उसके बाद महाराष्ट्र पर सबकी नजर टिकी हुई थी। आप जरा बताइए इस वक्त ग्राउंड पर क्या हालात हैं, क्या हलचल चल रही है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछले 2.5 साल में महाराष्ट्र की जी राजनीति थी वो काफ़ी उथल पुथल भरी रही थी। कई पार्टियां बनी, कई पार्टियां टूटी, कई पार्टियों के दो गुट जो है वो सामने आ गए। इसमें महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी सत्ता में है, कौन सी पार्टी विरोध में है, वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो उद्धव ठाकरे गुट था और एनसीपी का गुट था शरद पवार जी का, वो कह रहे थे कि हमारी पार्टी ही असली पार्टी है और आने वाले चुनाव में जनता है उसका उत्तर देगी। वही कल तक यहाँ पर बीजेपी के लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र में 40 का आंकड़ा जो है वो पार हो सकता है। बीजेपी एनडीए गठबंधन यहाँ पर 40 का आंकड़ा पार हो सकता है, ऐसा कल तक बीजेपी के नेता यहाँ पर कह रहे थे। लेकिन अभी देखा जाए तो हालात यहाँ तक बने हुए हैं कि बीजेपी एनडीए यहाँ पर 18 का भी आंकड़ा जो है वो पार नहीं कर सकती। ऐसे हालात इस वक्त यहाँ पर बने हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट जो है जिस दिन सीटों का बंटवारा हुआ इंडिया के या यहाँ के एमयूए महाविकास आघाड़ी के बीच में, तब उस वक्त कांग्रेस ने जो है वो लगभग 17 सीटें लड़ी थी। शिवसेना उद्धव ठाकरे जी का गठ है, उन्होंने 21 सीटें लड़ी थी और शरद पवार जी का गुट है, उन्होंने सिर्फ 10 सीटें लड़ी थी। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट जो अगर माना जाता है तो यहाँ पर शरद पवार जी गुट का है, क्योंकि अभी लगभग 7 सीटों पर उन्होंने बढ़त बनाई है। लगभग बारामती की जो सीट यहाँ पर पूरे देश की नज़र बारामती की सीट पर थी, क्योंकि यहाँ पर सुप्रिया सुले जी है वो चुनाव लड़ रही थी और उनके खिलाफ उनके भाई जो है अजीत पवार, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार जी है वो चुनाव लड़ रही थी। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिल्वर ओक में नेताओं का आना जाना जो है वो लग रहा है, क्योंकि आने वाले कुछ घंटों में यहाँ पर यहाँ के रोहित पवार जी थे वो नेता बोल रहे थे आने वाले 48 घंटों में यहाँ पर एनडीए को इतना नुकसान क्यों हुआ? क्या ऐसी बात हुई? क्या ये नाराजगी स्थानीय सरकार को लेकर है या फिर केंद्र सरकार को लेकर है? ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है ये नाराजगी, इसमें ज्यादा अंश किसका है? राज्य की शिंदे सरकार का या केंद्र की मोदी सरकार का? इसमें अगर नाराज़ी की बात की जाए तो इसमें बड़ी नाराज़ी ये है कि पिछले 2.5 साल में जिस तरह से यहाँ की सरकार बदल चुकी और यहाँ पर महायुति की सरकार जो है शिवसेना से स्प्लिट होकर शिंदे गुट जो है वो सामने आया और उसके साथ ही जिस तरह से चुनाव चिन्ह जो है शिवसेना का वो शिंदे गुट के पास आया, नाम जो है वो शिंदे गुट के पास आया। उसके साथ वही तरीका जो है वो राष्ट्रवादी के साथ भी हुआ। राष्ट्रवादी का एक जो गुट है अजीत पवार गुट वो स्प्लिट हो गया, उनका नाम और चिन्ह जो है वो अजीत पवार गुट के पास आया। कहीं ना कहीं यह नाराजगी जो है यहाँ के स्थानीय मतदार जो है उनके मन में थे, उनके दिलों में थी और यही नाराजगी विशाल कह रहे हैं। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिए कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स और दो पुरानी पार्टी, जो दो ट्रेडिशनल पार्टी थी, दोनों में फूट पड़ी और उसके बाद चाहे शरद पवार की एनसीपी हो या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना, वहां पर कहीं ना कहीं जो विशाल ये कहना चाह रहे हैं कि एक सहानुभूति वोट भी इन दोनों नेताओं के पक्ष में रहा, जिसका परिणाम हमें रिजल्ट के तौर पर देखने को मिल रहा है।